हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक सर्ट्स और इंडिसेस मैथ्स का करणी एवं घातांक, जिसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 से भी ज़्यादा आ जाते, पिछली बार 4 क्वेश्चंस इसी रिलेटेड आए थे। ठीक है, क्या होता है सर्ट और इंडिसेस, पहले तो हम बात करेंगे इसके बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्ट और इंडिसेस होता क्या है, क्या फॉर्मूले होते हैं इसके, कैसे अप्लाई किए जाते हैं और कैसे क्या आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर पे बात करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्ट और इंडिसेस हमारे होते क्या हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सर्ट हमारा क्या होता है, देखिए सर्ट हमारा होता है जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट किसी भी रूट फॉर्म में लिखे होते हैं। देखिए रूट फॉर्म में, किसी भी हमारे रूट फॉर्म में लिखे होते हैं उनको कहते हैं सर्ट। और जो कि हमारे होल नंबर में हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब जैसे आपका ये देखिए, बात कर लेते हैं √2 है, तो ये बताइए ये एक हमारा सर्ट है। ठीक है, करणी है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर हमारा यहीं पे √4 लिखा होता तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे 2। ठीक है, तो ये जिनको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे होल नंबर में उनको कहते हैं हमारा सर्ट। ठीक, एक एग्जांपल जैसे हमारा √18 लिखा है, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2। अब देखिए रूट के फॉर्म में ही बन गया ना, ये देखिए, तो ये हमारा हो गया सर्ट। तो इन्हीं को कहते हैं सर्ट। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं लेके चलूंगा कि सर्ट इंडिसेस, उसको एक्सप्लेनेशन, मेन चीज आप लोग समझिए। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिसेस पे। तो इंडिसेस एक हमारा इंडेक्स का ही फॉर्म है। इंडिसेस को हम लोग ले लेते हैं, तो ये इंग्लिश का प्लूरल है, इंडेक्स इससे लिया गया। तो इसको भी अब देखिए, ज्यादा इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िए। इंडेसेस होते क्या हमारे, जिनको हम लोग मैनी टाइम्स ऑफ पावर्स में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके। जैसे हमारा ये लिखा है इनका 2 की पावर 3, भैया 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, यही हमारे होते हैं जिनको मेन पावर्स में। ठीक है, ये अब एन से याद रखिएगा, पावर से। ठीक है, यही हमारे घातांक जो इस फॉर्म में लिखे होंगे वो हमारे इंडिसेस और सर्ट। आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए जो कि मैंने बोला। अब देखिए ये सभी को याद रखना है कि 2 की पावर 0 हो तो उसको 1 लिखेंगे। किसी की भी पावर है, x की पावर 0 है तो वो 1 होगा हमारा। 3 की पावर 0 1, कोई भी पावर लिखा हो। 19 की पावर 0, ये भी 1। ठीक है, तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। और मेन चीज देख लीजिए सबको, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। देखिए 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 आपका कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये तो आप लोग कर ही लेंगे ना, 2 की पावर 2 2 बार लिख लिया, 4 हो गया। ठीक है, देख लेते हैं हमारे, देख लीजिए 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 आपका कितना हो गया 512, 2 की पावर 10 आपका कितना हो गया 1024। ये देखिए ये कुछ चीजें याद होनी चाहिए आपको। और ये 3 की पावर 0 करेंगे 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 आपका 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 तो आपका हो गया कितना 243, 3 की पावर 6 आपका हो गया 729। तो ये देखिए इतना। और मेन आपका जो चीज है 5 की पावर 1 आपका 5,
5 की पावर 2 आपका 25, 5 की पावर 3 आपका 125, 5 की पावर 4 625। ये आप सभी लोग जानते ही हैं, ये आपको याद होने चाहिए। 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15625। और देखिए मेन इसमें आपको 5 की पावर 5 तो जरूरी याद करना है। 5 की पावर 6 आपको याद करना है। चलिए अब हम लोग कुछ रूल्स पे पढ़ते हैं, नियम पे पढ़ते हैं, घातांक के नियम। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्ट्स और इंडिसेस के फॉर्मूलेस पे। चलिए देख लीजिए। सर्ट्स एंड इंडिसेस फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, मेन आपके फॉर्मूले में बताऊंगा और साथ में एग्जांपल्स भी लेके चलूंगा जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिए पहली बात कर लेते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो इसका आपका क्या, जिसमें बेस सेम होंगे तो उसमें पावर्स जुड़ जाती हैं, ए की पावर m प्लस n। ठीक है, अब इसी पे देखिए हम लोग एग्जांपल्स भी साथ में लेते हुए चलते हैं। अब देखिए ये आपका दिया गया जैसे 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया बेस सेम है आपके तो ऊपर पावर जुड़ जाएंगे। एक बार ये लिख लेंगे और 6 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 9। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। इन्हीं सबको अप्लाई करके आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। देखिए ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ए की पावर m अपॉन ए की पावर n ऐसे भी लिख दिया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी बात तो वही हुई, जब ऊपर जाएंगे पावर सेम है तो ये आपका हो जाएगा m माइनस n, याद रखिएगा। ठीक है, जब जैसे ऊपर ए की पावर m बेस सेम है, जब ऊपर हम ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। इसी पे एग्जांपल बात कर लेते हैं। चलिए देखिए 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई हमारा 4 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा हमारा ए की पावर 5 माइनस 2। अभी बताया आपको ए हमारा कितना था 4, ये 4 की पावर 3, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा दिया गया है कुछ भी ए की पावर m की पावर n, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है और ये पावर्स हमारी गुणा हो जाएंगी, ए की पावर m इंटू n। ठीक है, इसी पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। 3, ये देखिए 3 क्यूब फिर ये 4, तो हमारा अब क्या हो जाएगा 3 और ये गुणा हो जाएंगे, 3 गुणे 4, तो आपका क्या आ जाएगा 3 3 चौको 12। ठीक है, देखिए पहला आपका ये रहा ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, और ये तीसरा नंबर 1 2 3। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग 4 नंबर। फिर देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोई भी हमारा ब्रैकेट में दिया है a इंटू बी के पावर m, जब हम ब्रैकेट में खोलेंगे तो a की पावर m दोनों पे आ जाएगा इंटू b की पावर m। चलिए इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका 3 इंटू 4 दिया गया, क्यूब कर लेते हैं। चलिए तुम लोग कैसे करेंगे, 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, तो यही हो गए, ये हमारे हो गए 4 रूल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट के नंबर की बात कर लेता हूँ 5। ये आपके बेसिक से रूल्स हैं, आप इनको समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब जैसे देख लीजिए
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे आपको लिखा है ए की पावर 1, तो ए की पावर 1 का क्या आएगा आपका, सिर्फ ए आएगा। किसी की पावर 1 करिए तो वही चीज आती है। जैसे इसका ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 35 की पावर 1 रख दिया तो कितना आएगा हमारा, वही आएगा ना सेम। चाहे कोई भी नंबर ले लिया, चाहे जितना भी बड़ा पावर 1 करते हैं तो वही कोई भी नंबर जैसे हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए आपका 6 नंबर। अब जैसे हमने लिया ए की पावर 0, तो आपको अभी क्या बताया था हमने, ए की पावर 0 का 1 आता है आपका। भाई फिर कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम अब यहाँ पे ले लें 2008 की पावर 0, तो आएगा तो वही हमारा 1 ही, तो उसी हिसाब से वैसे ठीक है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 7 नंबर। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। अब जैसे हमारा लिखा है ए अपॉन बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सभी लोग जैसे लिखा है 4 की पावर m, 4 अपॉन 5 की पावर 2 है, तो हम कैसे करेंगे 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। अब इसका क्या आ जाएगा, 4 चौको 16 और 5 25। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता हूँ। अब जैसे आपका लिखा है ए की पावर -m, क्वेश्चन पे दिया होता है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से बनाऊँ तो इसको आपको सिंपल क्या है 1 अपॉन ए की पावर m। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया 7 की पावर -2, तो आपको कैसे लिखना है 1 अपॉन 7 की पावर 2, अपॉन में प्लस में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 7 49। ठीक है, अब जैसे ये देख लीजिए, फिर आपका ध्यान दीजिए ए की पावर m बटे n, ए की पावर m बटे n, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान से चीज समझिएगा आप लोग। ये देखिए ब्रैकेट के बाहर n, ए की पावर m, तो आप बोलेंगे आप कैसे हो गया। तो देखिए कोई भी हमारा रूट में लिखा होता है, जैसे 2 लिखा है, बाहर क्यूब लगा हो, क्यूब रूट लिखा होता है, तो हम लोग उसको कैसे लिख लेते हैं 2, और ये हमारा 1/3 आ जाता था। ये सब हम सबने पढ़ा था, तो यहीं से इसको भी किया गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इसके एग्जाम्पल पे। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जिसे लिखा है आपका 25 की पावर 1/2, तो क्या लिख लेंगे इसको हम, अभी यहाँ से ध्यान से देखिएगा m अपॉन n था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बाहर 2 और 25। अब देखिए क्या है आपका स्क्वायर रूट है, तो 25 का आप सभी को पता क्या है 5 है, 5 हो गया इसका आंसर। अब देखिए आपका ब्रैकेट के अंदर ए बी पावर n। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/1। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप रिवीजन करने में। फिर देखिए इसका 3 इंटू 4, ये हमारा क्यूब। चलिए अब इसको कैसे 3 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3। ठीक है, चलिए एक आधे और बच्चे हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग सा, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका लिखा है, ये देखिए ए n की पावर n, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी कैसे हुआ देखिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/n, 1/n, और इंटू में हमारा क्या था n था, तो n कट गया, तो ए की पावर 1 बचा। ए की पावर 1 क्या आएगा हमारा, ए आएगा। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग इसी का, जैसे आपका 5 पावर 7 और ये होल पावर 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब जैसे यहीं पे आपका दिया होता ए इधर पावर n
की पावर m, तो आपका क्या आ जाता है, ये 1/n होता है, तो ये हमारा सिंपल a की पावर m/n। तो इसी पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका दिया गया 2 3 की पावर 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 4/2, 2 से 4 2 कट गया, तो 3 की पावर 2 हमारा क्या आ गया 9। तो ये सारे आपके सिंपल रूल्स हैं शॉर्ट्स और इंडिसेस से, ये आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर ये आपको याद हो गया तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे। इनका सभी का यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू क्लास।